पढ़ाई से डबल, पढ़ाई बेहतरीन होनी चाहिए। अच्छा अब एक बात और सुन लो, ठीक है ना। वैसे तो देखिए आपको पढ़ना इतना जरूरी है, अब 4 महीने बच गए, अगर अब भी नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा। वैसे चुल्लू भर पानी लेना तो फिर डूब के मर जाना मेरे भाई, अगर अब भी आप नहीं पढ़ते हो तब। अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सर पे आन खड़े हो गए बोर्ड के पेपर, आज बोर्ड के पेपर आ गए, मतलब आ गए, फरवरी में आ जाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूर करना मेरे भाई। हाँ तो भाई मेरे चीतो क्या हाल चाल है भाई। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आपको पता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि यहां से जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पढ़ रखा है, उनकी सवालों की प्रैक्टिस होती चलेगी और भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आसान भाषा में एकदम आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में जरूर आएगा, बस चील की निगाह सीधी बोर्ड पे होनी चाहिए यार आपकी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसी चैप्टर का, यानी कि आपने एक क्लास ले ली थी, आज इसी चैप्टर की यानी वास्तविक संख्या की दूसरी क्लास है। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बचे थे 4 से 5 या 10 सवाल मैक्सिमम, आज वो कवर करेंगे और पहला चैप्टर खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, रट्टा मार लेना इन सवालों पे जो मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस सेट में, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आज 9वां सवाल है, 8 क्लास हमने पिछली क्लास में कर लेते, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक। चलिए मेरे भाई, तो 9वां सवाल हमने लिया है आज यहाँ पर। बताइए, पहले तो सारे बच्चे आ जाइए फटाफट, सारे बच्चे क्लास में आ जाइए और फटाफट हम अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बताओ भाई सारे बच्चे आ गए तो यस 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 लिख दो मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ जी सर आ गए हैं, यस सर आ गए हैं, शुरू करो, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू कर देंगे फटाफट जो है, क्योंकि एक भी सवाल किसी का भी छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो शुरू करें क्या क्लास को, जल्दी बताइए मेरे भाई, शुरू करें। अरे भाई पढ़ लो अब तो, अब आ जाओ फटाफट, ठीक है, आ जाओ फटाफट जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी आ जाओगे तो, ठीक है कि नहीं है। हाँ भाई पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है, आई बात समझ में। पार्ट 1 हम ले चुके हैं, ये पार्ट 2 है प्रैक्टिस सेट 1 का, यानी पहला प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है ये, आई बात समझ में। यानी चैप्टर 1 का चल रहा है अभी, जितने पार्ट चलने वाले हैं, यानी कि आज लास्ट हो जाएगा यार, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देना और मजा आ जाएगा भाई सब चीजों को सीखने में, ठीक है। तो चलिए चील की निगाहें और बाज की निगाहें सीधी इधर होनी चाहिए। तो क्या जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो जितने भी बच्चे इस सवाल को देख रहे हो, जिसने ये कर रखा है, तो मेरे करने से पहले मेरे भाई मेरे चीतो एक बार इसका आंसर जरूर दे दो फटाफट, मेरे करने से पहले तुम करा करो, ठीक है ना, ताकि मजा आए एकदम और मक्खन मलाई सा लगे सवाल, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तो मैं जो है शुरू करता हूं, तब तक आप इसका आंसर दे दो हाँ या ना में, होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलिए तो पहले तो मैं इसका हल लिख देता हूं, तब तक आप कोशिश करिए भैया करने की, मेरे से पहले करा करो, तभी इस प्रैक्टिस सेट का फायदा है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस होती चलेगी साथ साथ, चैप्टर हुआ प्रैक्टिस हुई, चैप्टर हुआ प्रैक्टिस हुई, ऐसे मजा आ जाएगा भाई दोस्त, ठीक है। तो चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं कि इस सवाल को दोबारा पढ़ लेते हैं, तब तक आप इसका आंसर दे दोगे, मुझे इतनी तो उम्मीद है बच्चों से अपने, ठीक। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखो ध्यान से, क्या दिया है अपने को मेरे भाई, 6 की पावर n दी है, क्या दिया है, 6 की पावर n दी है, और n क्या है भैया, प्राकृत संख्या है, यानी n क्या है मेरे भाई, n एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या आपको मैं बता दूं, प्राकृत संख्या मेरे भाई होती है जो 1 से शुरू होती है, मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश, कहां तक मेरे दोस्त, अनंत तक। ये अनंत का साइन है छोटे, ये किसका साइन है, अनंत का साइन है, ठीक है ना। 8 ऐसे होता है, इसको लिटा दो, लिट जाएगा ना, तो फिर ये अनंत बन जाएगा, ठीक है। चलो तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। अब समझना ध्यान से कंसेप्ट के साथ साथ, मान लो अगर मैं इधर इधर लिखना कंसेप्ट को, इधर देखना कंसेप्ट को, ठीक है, कि भाई मान लो n बराबर मैंने 1 ले लिया, कितना ले लिया, n बराबर 1 ले लिया, तो यहां पर मैं रखूंगा कि 6 पे पावर कितनी हो जाएगी, n, मतलब 6 पे पावर n है और n का मान कितना है, 1 है, तो जहां पर n है वहां पे 1 चिपका दिया मैंने, चिपका दिया फेविकोल से, है ना। चलो तो जब 1 चिपका दिया तो 6 बन जा, कितना हो जाएगा, ये 6 की पावर 1 का आंसर तो 6 ही रहता है। इसके गुणनखंड कर लो मेरे भाई, कितने हो जाएंगे, 2 गुना में 3 हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लो n की पावर 2 रख लो मेरे भाई, कितना रख लो, 2 रख लो n की पावर। अब n की पावर अगर मैं 2 रखूं तो मतलब 6 की पावर 2, भाई n का मान 2 है, तो मतलब जहां पे n है वहां पे क्या रख दो, 2 रख दो। तो 6 की पावर 2 का आंसर कितना होता है भाई, 36। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, 6 बन जा 6, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई कितनी, 2 बार कर दो, 6 बन जा 6 और 6 6 जा
36। ठीक है, तो 36 के भाई आप गुणनखंड करोगे तो कैसे होगा, यहां पर देखो आप इसको ऐसे कर लोगे, समझ पा रहे हो नहीं, करो भाई 2 से कितना आएगा 18, फिर 2 से करो कितना आएगा 9, फिर 3 से करो कितना आएगा 3, और फिर 3 से करो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखना ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना कि 36 को आपने लिख दिया 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं n की पावर 1 ले लूं, 2 ले लूं, 3 ले लूं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो मेरे भाई इसके जब गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, हो सकता है 4 भी आ जाए, हो सकता है 6 भी आ जाए, है ना। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब देखना ध्यान से, क्या इन किसी भी संख्याओं में 5 है क्या, जब इसका गुणनखंड किया क्या 5 है, नहीं ना। तो मेरे भाई 5 होना अति आवश्यक है, बिल्कुल ठीक आपने आंसर दिया है कि सर 2 और 5 दोनों ही अति आवश्यक है। कोई भी संख्या अगर इस टाइप की है उसको 0 पर समाप्त होने में यही चीजें चाहिए। अब देखो आपको पेपर में कैसे करना है, ये आपको पेपर में नहीं करना है मेरे दोस्त, पेपर में ये सब नहीं करना, ये तो कंसेप्ट है आपको समझाने के लिए। करना क्या है पेपर में, है ना, पेपर में क्या करना है, पेपर में ये करना है मेरे दोस्त कि भाई 6 पे पावर n है, हाँ जी। अब 6 के गुणनखंड आपने क्या किया मेरे भाई, 6 के 2 गुना में 3, तो क्या किया 2 गुना में 3, और इस पे पावर क्या है n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे मैं नहीं बता रहा, आप बताओ, ठीक है, नहीं भाई बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब देखो ये हो गया, बस इतना ही करना है मेरे दोस्त, इतना ही करना है आपको, ठीक है, गुणनखंड करके उसकी पावर n छोड़ देनी है। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर 2 है लेकिन 5 नहीं है। अब आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, है ना, आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। क्या डेफिनेशन है, कंसेप्ट के साथ समझो कि भाई अगर कोई भी संख्या हो, 6 की पावर n हो, 8 की पावर n हो, 5 की पावर n हो, अगर वो शून्य पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी, तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। वो बात आपको लिखनी पड़ेगी मेरे भाई, जब लिखोगे तभी वो नंबर देगा। ठीक है, देखो यहां पर कैसे लिखेंगे, हम लिखा अतः 6 की पावर n के गुणनखंड में 6 की पावर 6 के तो गुणनखंड किया है, 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 है, 2 तो है, 3 से मतलब नहीं है, 3 से मतलब नहीं है, 2 है, परंतु क्या नहीं है, 5 नहीं है मेरे भाई, क्योंकि 5 और 2 दोनों अति आवश्यक है 0 पर समाप्त होने के लिए। समझ गए कि भाई गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 नहीं है, इसीलिए 6 के पावर n के रूप की कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी बच्चे, नहीं होगी। बात समझ में आई क्या, हाँ गुरुजी, तो लिखो यस, समझ में आ गई, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट बचाओ तो कमेंट में लिख दो यस सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो भैया बिल्कुल तुरंत दान महाकल्याण होगा, तुरंत दान महाकल्याण होगा मेरे भाई, ठीक है, सबका निवारण होगा चीजों का। मेरे हिसाब से तो इतना आराम से बताता हूं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, ठीक है। चलिए तो मेरे भाई अगर ये बात भी लिख लो कब शून्य पर समाप्त होगी, तो मैंने बता दिया जिसके गुणनखंड में, यहां पर देखो शून्य पर कब समाप्त होगी, जिसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, दोनों आवश्यक रूप से हो, अनिवार्य रूप से हो। आई बात समझ में, तो 2 और 5 जिसके गुणनखंड में होंगे वो ही शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। इट इज दैट क्लियर, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आई है मेरे दोस्त तो फटाफट यार एक स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप बाद में इसको आराम से उतार सको, ठीक है बच्चे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो भाई मजा आ रहा है एकदम, अगर मजा आ रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। चलिए तो प्रश्न नंबर 10 लेते हैं, इसी सीरीज का प्रश्न नंबर 10, पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट का। पहले का तो हो गया, यानी यही चल रहा है, अब ये 10वां सवाल है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई 10वें सवाल पे चलते हैं, एकदम ताबड़तोड़ सवाल है, यहां पर आपको जरूर सवाल फंसेंगे, ये मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 पे तो देखते हैं भाई 10वां सवाल क्या दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 और 24 में आया हुआ सवाल है। मैं आपको बता दूं ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है 1 नंबर का, ठीक है। किसमें पूछ सकता है भाई, एमसीक्यू में, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं फटाफट और इसका हल देखेंगे फिर।
ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, है ना। सारे आ जाओ फटाफट, है ना भाई, प्रिंस वगैरह सब आ जाओ, जितने भी दोनों के दोनों प्रिंस है सारे आ जाओ भाई, अभय वगैरह सारे आ जाओ, ठीक है। फटाफट यहां पर आप खुद से सोल्व करो यार, मेरे करने से पहले आप लोग खुद से कोशिश करा करो, ठीक है कि नहीं है, तब जाके मजा आएगा, है ना, प्रैक्टिस सेट में। चलिए, तो कह रहा है भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको ध्यान देना है यहां पर कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको बोल रहे हैं, ठीक है। बाद में बताऊं कंसेप्ट क्या है इसका, पहले सवाल समझ लो कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 तथा 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो अब ध्यान से समझो कि क्या इसमें करना है और कंसेप्ट क्या है। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले, क्या बोले भाई, बड़ी से बड़ी, या फिर अधिकतम बोले, क्या बोले मेरे भाई, अधिकतम। समझ गए, बड़ी से बड़ी या फिर अधिकतम बोले प्रश्न में, है ना, सवाल में, तो आपको सिंपली क्या करना है मेरे भाई, उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, उसका HCF निकालना है, अगर आपको दोनों सिचुएशन बोल रखी है तो। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, बड़ी से बड़ी बोला है, तो क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। चलिए अब देखो यहां पर अपने पास क्या है, 245 और क्या है अपने पास 1037, दो ही तो संख्याएं है। MCQ में पूछता है, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। बड़ी से बड़ी की जगह छोटी से छोटी पूछ लेता है, उसका भी कंसेप्ट बताऊंगा, टेंशन ना लो, हर कंसेप्ट पे काम करना है अपने को, ठीक है। अब देखो प्रत्येक दशा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रत्येक दशा में, यानी हर बार, प्रत्येक दशा बोले तो हर बार शेषफल जितना भी बचेगा प्रत्येक दशा में वो माइनस करना है हमेशा। क्या करना है, माइनस करना है। कर दो माइनस, यहां पर माइनस करो और यहां पर भी क्या करो, माइनस। तो मेरे भाई यहां पर कितना बचेगा, 240, और यहां पर कितना बच जाएगा, 1032। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अगर आपको अधिकतम बोलता है या बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो आपको मेरे भाई क्या करना है, प्रत्येक दशा में जो भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को संख्याओं में से घटा देना है। क्लियर हो गई क्या, सेट हो गई बात। चलो अब आप क्या करोगे, क्या निकालना है भाई, बड़ी से बड़ी पूछा तो HCF निकाल दो, कहानी खत्म। तो HCF निकालने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, बोलो, फैक्टर करने पड़ेंगे, तो कर लेते, क्या दिक्कत है। तो 240 और इधर है अपना 1032, अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाते हैं और काम करते हैं, ठीक है। 240, अब अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए मुझे इधर करना पड़ेगा काम तमाम, तो 240 के फैक्टर कर लो मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपको पता ही है, 2 से जाएगा कितने पे, 120 पे, फिर 2 से जाए कितने पे, 60 पे, फिर 2 से जाए कितने पे, 30 पे, फिर 2 से जाए कितने पे, 15 पे, फिर 3 से जाए कितने पे, 5 पे, और 5 से जाए कितने पे, 1 पे। बताओ कोई दिक्कत है कि ये तो कर ही लोगे, तो सिखा रखा है मैंने दोस्त, है ना कि भाई आपने फैक्टर कर दिया, यानी कि इसको हमने कैसे लिख लिया भाई, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई में लिखना होता तो लिख दो, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, सॉरी 5 है भाई, है ना। देखो भारी मिस्टेक हो जाती, बहुत गड़बड़ हो जाती, कुछ तो दया, कुछ तो गड़बड़ है ना, हाँ, तो कुछ गड़बड़ हो जाती यहाँ पर। अगर एक भी आपने गलत ले लिया था, आपको बहुत ध्यान से करना है, आराम आराम से, तसल्ली से। पेपर में बहुत टाइम होता है, 3 घंटे बहुत टाइम होता है भाई, है ना। अगर आपको आता है तो आप आराम से कर जाओगे 2.5 घंटे में। अब देखो ये तो हो गया, अब भाई 1032 का भी करना पड़ेगा, तो 1032 का भी कर लो छोटे, क्या दिक्कत है ना। आता तो अपने को है ही। 2 से काटो, 2 पंजे 10, ठीक है कि नहीं है, 2 एकम 2 और 2 छिक 12, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो मेरे भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, फिर 3 से काटो मेरे भाई, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, तो 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 43 आ गया। 43 भाई अभाज्य संख्या होती है, अपने ही पाड़े में घटती है बच्चे, ठीक है। 43 एकम 43, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे समझ। मल्टीप्लाई में लिखते हैं, फिर 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 43। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ पहले तो। ये और नो लिखो भाई, कमेंट जरूर करा करो कि भाई मुझे पता तो चले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तुम लोगों को भाई। गर्मी है भाई, है ना चलिए, तो मैं हमेशा ही कहता हूं मेरे भाई, गर्मी तो ना मई में होती है ना जून में होती है मेरे भाई, गर्मी तो जुनून में होती है। जुनून है ना आपके सर पे सवार है ना जुनून, तो मेरे भाई आप कुछ भी कर जाओगे, आप बोर्ड में 80% क्या है, आप 90% छाप जाओगे भाई साहब। लेकिन अगर जुनून है तो जुनून पाल ले मेरे भाई, जुनून पालना सीख, बहुत ज्यादा काम आएगा। एक पिक्चर होती है, कौन सी वाला, सनी देओल की पिक्चर में आपने सुना होगा, क्रोध को पालना सीख। सनी देओल को बोलता है कि नहीं अमरीश पुरी, कातिया वाली पिक्चर में, है ना, बोलता है क्रोध को पालना सीख। और आप क्या सीखो, जुनून को पालना सीखो मेरे भाई। जुनून जब आएगा तो मेरे भाई ये मान लो हर चीज पॉसिबल होगी, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पर HCF बताना है मेरे भाई। HCF बताना है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होता है, तो हाईएस्ट का मतलब बड़ी से बड़ी। अब देखिए समझना ध्यान से,
दो दो, दोनों में सेम, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ध्यान रखना, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं दोबारा से कि भाई एचसीएफ होता है जो दोनों में सेम हो ना नंबर, वो हम लोग यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ दोनों में सेम क्या है मेरे भाई, दो है तो दो यहां पर ले लो, मल्टीप्लाई, इधर दो है इधर भी दो है तो इसको भी उठाओ भाई, मल्टीप्लाई, ये दो है ये दो है इसको भी उठाओ भाई, ये दो है लेकिन यहां पर दो नहीं है तो इसको छोड़े से कोई काम का नहीं है, ये तीन है ये तीन है इसको भी उठाओ भाई, और कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं, तो मेरे भाई गुणा कर देंगे तो आंसर आपका मिल ही जाएगा, कितना भाई, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ ये अरे बोल दो भाई 24, कितना 24, तो मेरे भाई एचसीएफ कितना आ गया 24, तो वह संख्या क्या होगी 24 होगी, जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और बचेगा आपका एचसीएफ 5, सॉरी शेषफल 5 बचेगा आपका। आई बात समझ में, क्लियर है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, एमसीक्यू में आएगा, बेहतरीन सवालों में से एक है, बताओ कोई दिक्कत डाउट हो तो, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज करता हूं, आपको और काम की चीज बताता हूं, देखो कि भाई बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो एचसीएफ निकालना है ना, लेकिन अगर छोटी से छोटी संख्या होगी तो मेरे भाई आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, बस याद रखो ये चीज कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो एचसीएफ है ना, और छोटी से छोटी संख्या आ गई, छोटी से छोटी या फिर न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब भी छोटी से छोटी होती है, तो आपको मेरे बच्चे निकालना है यहां पर एलसीएम, क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है कि नहीं है। तो अगर छोटी से छोटी और न्यूनतम पूछे तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक बच्चे। अच्छा, अब अगर शेषफल बचेगा, प्रत्येक दशा में शेषफल बचेगा तो उसको यहां पर जोड़ना है, ना कि घटाना है, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि यहां पर जोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि भाई मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट भी, ठीक है। तो देरी ना करते हैं, फटाफट चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 11 पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लेने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल लेने वाला हूं, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ कि 2026 में 100% जो सवाल लेने वाला हूं ना वो भाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप भाई नजरें गड़ाए बैठे रहो और आराम से सोल्व करना, आराम से सॉल्यूशन देखना, समझ में जरूर आएगा, इतनी उम्मीद है, ठीक है। तो चलिए 11वें सवाल पे चलते हैं फटाफट, चले क्या, चले बताओ, चले क्या, बताओ जल्दी जल्दी, चले क्या, अरे बोल दो भाई चलो ठीक है चलते हैं ना, सारे बालक मस्त है, जबरदस्त है, सीख रहे हैं, तो भाई सीख रहे हैं तो यस लिख दो, ठीक है। अगर सीख पा रहे हो तो यस लिख दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों को, भाई को, बहन को, जो भी आपका 10th क्लास में, ठीक है। तो चलिए 11वें सवाल पे चलते हैं तो भाई, तो देखते हैं सवाल नंबर 11, तो 11 मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं मेरे भाई, सवाल नंबर 11 है यहां पर, बेहतरीन सवालों में से एक है, मैं कह रहा हूं लगा लो 2025 में नहीं आया ये वाला सवाल, 2026 में 100% गारंटी है कि इस चैप्टर से बनेगा ही बनेगा सवाल ये वाला, ठीक है। 2019, 20, 2022, 2023, 2024 यार हर बार सवाल आता है, लेकिन 25 में नहीं है, मतलब 26 में पूरा पूरे चांस है, ठीक है। तो क्या है मेरे भाई, सवाल नंबर 11 पे स्टार लगाओ, जितने कम है उतने ही ज्यादा लगाओ, जितने ज्यादा लगाओगे उतने ही कम है ना। क्या है सवाल, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। देखिए कल हमने जो पहला प्रैक्टिस सेट था यानी पार्ट 1 इसका, हमने इसमें बच्चे वाले सवाल लिए, मतलब इसके बच्चे थे, है ना, ये पापा है उनका ये पिताश्री है, ठीक है, ये पिताश्री है, जो सवाल कल करे थे वो छोटे सवाल है और ये भारी भरकम सवाल है, लेकिन यहां पर सेट हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा टाइम दो मुझे दोस्त, थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपके सीधा अंदर भेजेगा, ठीक है। देखिए एक एक स्टेप को समझते चलना, उसके बाद नोट करना, इस बार नोट मत करना, मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले समझना उसके बाद नोट करना यहां पर, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले इसका हल लिख देते हैं बच्चे, ठीक है। तो भाई जो भी सवाल है पैटर्न तो सेम रहेगा, ठीक है, कि भाई क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय करना है। जब अपरिमेय कोई दिक्कत नहीं है ना, सवाल आपने देख लिया, अब देखो बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए कि भाई क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय, तो मानना क्या पड़ेगा, बोलो जल्दी कमेंट में, जल्दी कमेंट करो मेरे दोस्त कि क्या मानना पड़ेगा, और अगर कर दिया तो भैया जय हिंद जय भारत, नहीं तो गई लुटिया पानी में, है ना, मतलब गई भैंस पानी में, लुटिया कह रहा हूं यार, गई भैंस पानी में फिर तो, है ना। बताओ क्या मानना पड़ेगा, जल्दी बताओ सारे बालक कि क्या मानना पड़ेगा। ऐसे सवालों में पैटर्न सेम है, आपको पता है क्या मानते हैं, कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूं जब तक कि माना √2 एक क्या है मेरे भाई, हाँ परिमेय संख्या है, बिल्कुल ठीक, क्या है, परिमेय संख्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या
है। तो जो भी आपको दे रखा है अपरिमेय सिद्ध करना, तो हमेशा जबरदस्ती मान लो कि ये परिमेय है, ठीक है ना, जबरदस्ती करनी पड़ती है इसके साथ में। अब एक बात बताओ, जो परिमेय होते हो पी बटे क्यू, जो परिमेय होते हो पी बटे क्यू, तो भाई √2 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू हो जाएगा। और क्यू इक्वल्स टू नोट जीरो, कि क्यू क्या नहीं होता मेरे भाई, जीरो नहीं होता। इसको थोड़ा सा इसके पास लगाते हैं यहां पर, एंड पी व क्यू, यहां पर समझना आप ध्यान से, यहां पर बात समझने के थोड़ा सा घूमेगा। जब तक हम कल तक के सवाल कर रहे थे, यानी पार्ट 1 वाले, उसमें तो हमने पूर्णांक लिखा था, क्या लिखा था, पूर्णांक। यहां पर अब लिखेंगे अगर खाली रूट है, वहां पे तो किसी के साथ नंबर था भाई, ऐसे था नंबर, √2 प्लस में 3, 3 माइनस √2, 1 बटे में √5, 7 √5, मतलब रूट के साथ कोई ना कोई नंबर लगा रहा था भाई, रूट के साथ कोई ना कोई नंबर लगा रहा था, है ना। लेकिन यहां पर सिर्फ खाली रूट है, जब खाली रूट होगा तो एक ये पैटर्न बनता है, ठीक है भाई, एक ये पैटर्न बन जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको भी ध्यान से, ध्यान समझना, चील के निगाह गड़ा के रखना। यहाँ पर ये पी और क्यू क्या है, यहाँ पर सहभाज्य है मेरे भाई, क्या है, सहभाज्य। तो ये आपको अब लिखना पड़ेगा, सहभाज्य है, ठीक मेरे भाई। अब सहभाज्य क्या होता है मेरे भाई, समझ लो, सहभाज्य होता है जिनका HCF केवल एक होता है। HCF केवल क्या होता है मेरे दोस्त, केवल एक होता है, सिर्फ एक HCF वाले ही नंबर सहभाज्य की काउंटिंग में आते हैं। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी। अब यहां पर आ जाओ कि √2 बराबर पी बटे क्यू, इतना आपने ले लिया मेरे भाई, ठीक बात है, ब्लू मार्कर ले लेते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके बटे में एक होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, है ना। तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाई क्यू, और बराबर में पी 1 जा पी, ठीक है, समझ आ गया, धीरे धीरे समझना, ठीक है, कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और ये अपना काम तमाम, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहां पर रूट नहीं बचाना, यहां पर रूट खत्म करना है, यहां पर उल्टा है, वहां पर हम रूट बचाते थे, यहां पर रूट खत्म करना है, समझ में आई बात, क्या करना है, रूट खत्म करना है, ठीक। तो रूट खत्म करना है तो उसको उधर भेज दो, तो क्या बचा दो, यहां पर क्यू बचा दो, तो क्यू बराबर पी बट्टे में √2। क्या ये बात हजम हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है, गुणा का साइन है, जब गुणा उधर जाएगी तो डिवाइड में, गुणा उधर जाएगी तो डिवाइड में जाएगी, यानी बट्टे में जाएगी। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। रूट खत्म करने के लिए आपको वर्ग करना पड़ेगा, तो ये बात आप लिख दो कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या लिख दो मेरे भाई, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको किसी भी रूट वाली चीजों का अगर खत्म करना है रूट को, तो वर्ग कर दो, रूट कहानी खत्म उसकी, ठीक है। चलिए रूट दोनों तरफ वर्ग करो, वर्ग का मतलब है पावर 2, तो वर्ग कर देंगे तो क्यू की पावर 2, यानी क्यू का वर्ग बराबर पी का वर्ग और बट्टे में √2 का वर्ग, ठीक मेरे भाई, ठीक मेरे भाई, समझ आई मेरे भाई, समझ आई। वर्क कर दिया इधर का भी और इधर का भी, यानी ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी, ठीक है, समझे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते, देखो अब क्यू का वर्ग कितना बनेगा मेरे भाई, क्यू का वर्ग तो क्यू का वर्ग ही बनेगा, क्यू का वर्ग बोल दो, क्यू का वर्ग, और पी का वर्ग, पी का वर्ग, और बटे, इससे ये कहानी खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया क्या मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 बना दी मैंने, बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है क्या तुम लोगों को बढ़िया से, है ना। चलिए भाई बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखें यहां पर, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 2 आ गया, ठीक है। चलो अब यहां पर हम दीवार खींच देते हैं, यहां पर समीकरण 1 बन के रेडी हो गई, यस और नो, समझ आ गया मेरे भाई, समझ आ गया। चलो अब क्या करना है कि आपको ना एक प्रमेय होती है भाई, जो चैप्टर में मैंने पढ़ाई है ना, चैप्टर में एक प्रमेय होती है, वो आराम से समझ में आ जाएगी, समझना बस ध्यान से, कि भाई अगर किसी का वर्ग, मान लो 3 का वर्ग 3 से विभाजित है, किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो भाई बिना वर्ग के भी, यानी ये वर्ग हटा दो, लाइट इशू आ गया भाई, आ गई भाई लाइट, आ गई, लाइट का इशू हो गया था भाई, कोई दिक्कत नहीं, लाइट तो कभी भी चली जाती है ना, लाइट पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। यहां पर समझो अब कि भाई अगर किसी का वर्ग 3 से विभाजित है, यानी किसी का स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो बिना स्क्वायर के भी, स्क्वायर हटा दो, तो बिना स्क्वायर के वो 3 से विभाजित होगा, चेक करो कटेगा कि नहीं कटेगा, आई बात समझ में। अब 3 का वर्ग कितना होता है भाई, 9, 9 को 3 से काटो, कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ जी, तो दोनों बार कटेगा, यानी वर्ग वाला भी और बिना वर्ग के भी कटेगा,
आई बात समझ में? बस आपको अब ये बात लिखनी है, आपको अब ये बात लिखनी है मेरे दोस्त। कैसे लिखनी है देखो ध्यान से देखना भाई, कि भाई पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। यहां पर लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे मेरे भाई? अतः। अतः पे 2 बिंदु होते हैं। अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बस ये बात लिखनी है आपको, 2 से विभाजित है। देखो p/2 है, मतलब कोई चीज उससे कट रही है, आराम से कट जाएगी, ठीक है ना? p कुछ भी ले लो कट जाएगा, ठीक है? तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, लिख दिया पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब जब स्क्वायर विभाजित है तो क्या बिना स्क्वायर के भी होगा? हाँ जी। तो अब लिखेंगे इसीलिए, ये इसलिए का साइन है भैया ना, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। इस सवाल पे जितनी बार होके उतनी बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये एक बार में आपको नहीं होने वाला, आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समझ आने के जब बावजूद भी, ठीक है ना मेरे भाई? सवाल बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है? तो p भी 2 से विभाजित होगा, सही बात है। अच्छा मैं बोलूं 8 को 2 से विभाजित करो तो 8/2 लिख दोगे? 8 को 2 से विभाजित करो, 8/2। 16 को 3 से विभाजित करो तो 16/3। 15 को 5 से विभाजित करो, 15/5। अगर p को 2 से विभाजित करो तो क्या लिखना पड़ेगा बोलो? अगर मैं p को करूं अब विभाजित तो p/2 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? अच्छा p भी 2 से विभाजित है तो हम लिख सकते क्या कि p/2, ठीक बात है। अगर p 2 से विभाजित है तो p/2 लिखना पड़ेगा। 4 2 से विभाजित 4/2 लिखना पड़ेगा। 10 2 से विभाजित 10/2 लिखना पड़ेगा। 5 5 से विभाजित 5/5 लिखना पड़ेगा। 20 2 से विभाजित है 2, 20 4 से विभाजित 20/4। आया समझ में? ठीक है, तो p जब 2 से विभाजित है p/2 लिखना पड़ेगा। चलो जी बराबर। जब मान के चलो अगर 8 4 से विभाजित है, 8 4 से विभाजित है लिख दिया, तो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। काट के इसको कुछ ना कुछ आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 2 आएगा। 4 दूनी 8। बात समझ में आई? मतलब किसी नंबर से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ आंसर तो आता है, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ना आंसर, चाहे वो डेसिमल में भले आए, है ना? मान लो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई? तो यहां पर मैं इसको मिटाता हूं, तो वो आंसर मान लो मेरे भाई K1 आएगा। क्या आएगा? K1 बोल दो, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या फिर -1 2 3 4 5, ठीक है ना? तो यहां पर मैं ले लेता हूं कि K1 क्या है मेरे भाई? पूर्णांक ले लिया मैंने। क्या ले लिया? पूर्णांक, मतलब कोई ना कोई नंबर है, पूरा पूरा कोई ना कोई पूरा पूरा नंबर आएगा कट के, ठीक बात है। चलो अब आगे बढ़ो। अब अगर p का मान निकालूं तो p बराबर, इस 2 को उधर भेज दूंगा, बट्टे में है उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये 2k1 कितना हो जाएगा? 2k1। बताओ यहां तक कोनो दिक्कत भैया? भाई कोई परेशानी? समीकरण नंबर 2 बन गई। बताओ भाई, 2 को अगर मैं उधर भेज दूं तो गुना में जाएगा, तो 2 की K1 में करेंगे तो 2k1, 2 की x में करेंगे तो 2x, 2 की y में करेंगे तो 2y, ऐसे ही 2 की K1 में करेंगे तो 2k1 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आराम आराम से करना, ठीक? अब भाई p का मान कितना है? 2k1 है, समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो आप लिखोगे यहां पर ये मान समीकरण 1 में रख दो मेरे भाई, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 मेरी ये रही समीकरण 1, तो मैं उतार देता हूं समीकरण 1 मेरे भाई। क्या है कि q² बराबर p²/2, यही तो है। q² बराबर p²/2, यही तो समीकरण 1 है। p का मान रख दो, जहां पर p है वहां पर क्या चिपका दो मेरे भाई? 2k1 चिपका दो, जहां पर p है वहां पर 2k1 चिपका दो, ठीक बात है? चलो चिपकाते हैं। तो q² बराबर p कितना है मेरा? 2k1। p कितना है मेरा? 2k1 है, और इसका क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर और बट्टे में 2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया क्या सारे बालकों को भाई? समझ आ गया क्या सभी बालकों को मेरे दोस्त? चलो भाई समझ आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है? जहां पर p है वहां पर 2k1 चिपका दिया, ठीक है कि नहीं? कोशिश करना समझने की, जहां पर p है वहां पर 2k1 और फिर इसका वर्ग है तो 1। आगे बढ़ते हैं ना, तो भाई q² बराबर, q² बराबर 2 का वर्ग कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और k1 का स्क्वायर, क्योंकि k1 का स्क्वायर तो सेम रहेगा, वेरिएबल है ना, चर है, और बट्टे में 2। उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, ऊपर वाले का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है।
तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 से कट जाएगा मेरे भाई 2 पे, 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा अपने पास 2k1 का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? 2k1 का स्क्वायर हो गया। अब k1 का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे में 2 बराबर में k1 का स्क्वायर। क्योंकि अगर k1 का मान निकालना है तो आपको 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 और k के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, और मल्टीप्लाई इधर आएगी तो डिवाइड बन जाएगी, तो इसलिए कहां पर आ जाएगा? ये बट्टे में आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आ गई क्या बात? आ गई समझ में? अब देखो यहां पर पी स्क्वायर बटे 2 था, यहां पर पी स्क्वायर बटे 2 था, यहां पर क्या है? क्यू स्क्वायर बटे 2 है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई कि आपने 2 ही माने हैं, P और Q सहभाज्य है, P और Q सहभाज्य यानी 2 ही माने हैं, तो दोनों को हमें सहभाज्य दिखाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? चलो अब आपने समझ लिया ये बात। अब आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि भाई जब पी स्क्वायर 2 से विभाजित था तो बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो लिख देंगे अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है मेरे भाई। क्या है बच्चे? विभाजित है। क्यों भाई चीते, समझ में आ रहा है कि नहीं? बता दो, बता दो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना? और भी डिटेल में समझेंगे, 1-2 सवाल इस टाइप का और करेंगे ताकि आपको बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो भाई क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बिना स्क्वायर के भी होगा, तो इसीलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा, ये फिक्स है, विभाजित होगा। और ये बात यहां पर आपने लिखी है ना, तो आप लिख दो ये प्रमेय है। ठीक है ना? यहां पर अगर लिखना चाहो तो लिख देना पेपर में कि ये क्या है, ये एक प्रमेय है। क्या है मेरे भाई? ये हमें प्रमेय से पता चलता है कि प्रमेय है, एक सीधी सीधी थ्योरम है। ठीक है, अच्छा क्यू भी 2 से विभाजित है, हो गई बात। भाई देखो क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, हाँ जी, तो बिना स्क्वायर के भी होगा, तो क्यू का स्क्वायर हटा दो तो बचेगा क्यू, क्यू भी 2 से विभाजित हो जाएगा। अब जब क्यू 2 से विभाजित है तो भैया क्या लिख सकता हूं इसको? क्यू बटे 2 लिख सकता हूं। भाई क्यू अगर 2 से विभाजित है तो क्यू बटे 2 लिख सकता हूं, और जब क्यू बटे 2 लिखूंगा तो कुछ आंसर आएगा, तो कुछ आंसर आएगा। तो मान लो इस बार k1 था, इस बार क्या आ जाएगा आंसर? k2 आ जाएगा, और k2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोई ना कोई नंबर आएगा, मतलब पूर्णांक आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? भाई कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। पहली बार में k1 आया, इस बार क्या आ जाएगा? k2 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? चलिए, तो आप मेरे भाई q का मान निकालो। यहाँ पर q का मान निकालूंगा जब मैं, तो क्या हो जाएगा? ये 2 उधर भाग जाएगा, तो 2k2 हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने q का मान निकाल लिया 2k2, p का मान निकाल लिया 2k1, तो p और q क्योंकि 2 ही सहभाज्य थे तो दोनों का मान हमने निकाल लिया है। इतना ही करना था, इतना ही करना है मेरे बच्चे। अब थोड़ा सा कुछ बचा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा है लेकिन वो आसान है। यहां तक समझ में आया? एक बार और रिपीट करूंगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, पहले यहां पर समझो। ठीक, यस, रिपीट कर दूं? रिपीट कर दूं एक बार और? बताओ, एक बार और कमेंट करो जल्दी। कर दूं क्या चैट बॉक्स में? है ना, बताओ जल्दी जल्दी कर दूं इसको? ठीक है करता हूं, ठीक है कर रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया भाई, अपरिमेय संख्या थी तो क्या मान ली? परिमेय मान ली मैंने। और जब परिमेय मानते तो इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? p बटे q के रूप में। q 0 नहीं होता, लेकिन ये आपको सहभाज्य मानना पड़ेगा। जब यहाँ पर सिंगल नंबर आपको सिद्ध करने के लिए आएगा तो आपको सहभाज्य मानना पड़ेगा कि भाई p और q दोनों के दोनों कैसे हैं? सहभाज्य नंबर है। सहभाज्य मतलब जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। HCF 1 होगा, सहभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा p बटे q है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इधर और इसकी इधर, तो √2 गुना में q और बराबर में p, तो q बराबर p बटे में √2, क्योंकि ये भाग गया इधर भाग गया, है ना? इसको इधर ले आए तो बट्टे में आएगा हमेशा। किसमें आएगा? बट्टे में। अब यहां पर मुझे रूट खत्म करना है। इसमें क्या होता है? इसमें रूट खत्म करना होता है। रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ का आपको बेटा क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। क्या? वर्ग, स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्ग कर दिया तो भैया यहां पर इससे ये रूट खत्म हो जाता है, वर्ग से रूट खत्म कहानी, तो बचेगा खाली 2। अब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, लिख दिया। जब स्क्वायर है तो बिना स्क्वायर के भी है कि भाई पी भी 2 से विभाजित होगा। जब पी 2 से विभाजित होगा तो पी बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और कुछ आंसर भी तो आता है, तो मान लो वो आंसर क्या है? k1। आप बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो क्या है? k1 आ गया आंसर। k1 क्या है? मेरा पूर्णांक, कोई नंबर आएगा। तो p का मान निकाला तो 2 को उधर भेज दिया, 2 को कहां भेज दिया? उधर। 2 उधर गया, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, या 2k1 हो गया। p का मान निकल चुका है। आपको p का भी और q का मान ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ठीक, हमने फिर क्या किया? ये मान समीकरण 1 में रख दिया ताकि हमारा q का मान आ जाए। तो समीकरण 1 में जब रखा तो q का मान हमारा निकल के सामने आ गया। ठीक है,
आराम से करोगे प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। अब देखो अपने पास समीकरण ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर क्या हो गई 3। तो हम समीकरण 2 व 3 से लिखेंगे। समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? तो समीकरण 2 लिखो पहले। तो क्या है मेरी P बराबर 2K1 है। P बराबर 2K1 समीकरण 2 है। फिर मेरी समीकरण 3 है तो Q बराबर 2K2 है। यही तो मेरी समीकरण नंबर 1 और ये मेरी समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 और ये मेरी समीकरण नंबर 3 है। क्लियर बात हो गई? हाँ जी। समीकरण 2 और 3 को देखो आप, P और Q सहभाज्य है तो HCF कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। लेकिन HCF क्या होता है? तो दोनों में सेम होता है। देखो यहां पर 2 और यहां पर भी क्या है 2, तो जब दोनों में सेम है तो HCF क्या आएगा? इसका 2 आएगा। HCF 2 आएगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि भाई HCF कितना आना था? 1 आना था यार। मतलब हमने गलती कर दी, अब गलत हो गया मामला। बस यही मतलब हम गलत साबित करते हैं इसको। लास्ट क्लास में गलत साबित किया था, इसमें गलत साबित किया, ठीक है ना। यहां पर HCF 2 आया लेकिन HCF हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए था? 1 HCF आना चाहिए था। इसीलिए यहां पर क्या हो गया? लोचा हो चुका है, गड़बड़ घोटाला हो चुका है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दया क्या दया गड़बड़ है कि भाई HCF 1 आना चाहिए था, आया कितना? 2। समझ गए? समझ गए? चलो जी। तो यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस ढूंढ रहा हूं, ऐसे तो नहीं बचा हमारे पास। तो इसका HCF क्या है मेरे भाई? 2 है। इतना ही करना था। अब आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? वही आप जो गाथा लिखते हैं ना, क्या कि अतः, देखो अब मेरे पास स्पेस तो भाई कम है, ठीक है ना। मैं मुजबानी बोल देता हूं, आप लिख लेना। मैं मुजबानी बोल देता हूं, आप लिख लेना। या फिर आप मेरी पहली क्लास में जाओगे वास्तविक संख्या वाले में, मैंने ये वाले सवाल बिल्कुल आराम से करवा रखे हैं अलग से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी पूरी डेफिनेशन लिखवा रखी है आपको। वहां से जाके आप देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा नीचे ही, आप वहां से देख सकते हैं। मैं बोल देता हूं क्या करना है कि अतः P व Q सहभाज्य है जिनका HCF 1 होना था, परंतु P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहां पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। क्या गलत है? कि भाई √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, तभी आपको एग्जामिनर बोर्ड वाला पूरे पूरे मार्क्स देगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये डेफिनेशन जरूरी है बहुत ज्यादा। तो मेरे भाई सवाल समझ में आया तो जरूर यस लिखो। अगर नहीं आया है तो भाई इसके कुछ और सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, मजा आ जाएगा आपको प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से करना बच्चे इसको। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं अगर आपने ध्यान समझ जाए तो समझ में जरूर आया होगा। बस आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर नहीं आया तो फिर एक बार और देखो, रिवाइंड करो, फिर देखो, रिवाइंड करो, फिर देखो। लेकिन जब तक खोपड़ी में ना घुसे तब तक भाई साहब करते रहो प्रैक्टिस इसकी। क्योंकि √2 की जगह आपका इसका भाई, इसका √2 का भाई कोई भी हो सकता है। √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 12। तो मेरे भाई देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल। बेहतरीन सवाल, धमाकेदार सवाल, सेम सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो खाली है, √3 खाली नंबर है क्या? हाँ जी। तो करने का तरीका सेम है, बस चील की निगाह, थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा लेकिन चील की निगाह यहीं पर जमाए रखना मेरे दोस्त। क्या है यहाँ पर? हल देखेंगे, ध्यान से देखो। तो देखो समझ में आएगा तो यस यस बोलना, ठीक है ना। यस लिखते जाना कमेंट में कि भाई अपरिमेय है तो मानना पड़ेगा परिमेय। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। समझ आया? यस और नो? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो √3 बराबर लिख सकते हैं क्या? P/Q। बताओ लिख सकते हैं क्या? हाँ जी। और Q क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। लेकिन P व Q क्या होंगे यहाँ पर? बोलो बोलो। नहीं, पूर्णांक नहीं हो सकते, पूर्णांक नहीं हो सकते, यहाँ पर सहभाज्य होंगे। खाली होगा तो सहभाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? सहभाज्य मानेंगे। क्या मानेंगे? सहभाज्य। ये बात बेजे में उतार लो, सहभाज्य है मेरे भाई। HCF कितना होता है? 1 होता है सहभाज्य का। अच्छा, अगर यहाँ पर Q की क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3 कोमा में, सॉरी मल्टीप्लाई में Q, इसके बटे में इसकी इधर, इसकी इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। ठीक है, Q इधर भाग गया और P1 जा P हो गया। हमने बताना था इसको, रूट को नहीं बचाना, इस बार Q को बचाना है। तो Q को बचाओ यहाँ पर। तो Q बराबर ये √3 उधर भाग जाएगा तो हो जाएगा P/√3। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आया समझ में? मल्टीप्लाई में उधर जाके, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया। अब रूट खत्म करना है इस बार रूट खत्म करना होता है। तो जब रूट खत्म करना हो तो मेरे दोस्त, अरे यार शर्मा मत यार, बता दे आप देख, ठीक है ना। रूट खत्म करना होता तो
वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो दोनों तरफ का वर्ग कर दो मेरे भाई, है ना। लिखनी पड़ेगी ये बात, बोर्ड में लिखनी पड़ेगी, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा मेरे भाई? वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? q का वर्ग बराबर में p का वर्ग बट्टे में √3 का वर्ग। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नहीं होगी दिक्कत। तो क्यू स्क्वायर बराबर, इससे ये कहानी खत्म, रूट खत्म हो जाता है कि नहीं। तो बचेगा अपने पास क्या कि पी स्क्वायर बट्टे में 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समीकरण नंबर 1 आ गई। आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है मेरे भाई। चलो अब देखना वही बात है, बस √2 होगा तो नीचे √2 बचेगा, √3 होगा तो नीचे √3 बचेगा, √5 होगा तो √5 बचेगा। जो यहां पर नंबर होगा वो ही नंबर चलता चलेगा, बाकी सारा सेम है। बाकी सारा सेम है कहानी मेरे भाई, सारी एकदम डिक्टो छाप देना वहां पे। ठीक है, चलिए नंबर चेंज करना होता है। तो भाई पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, लिख देंगे अतः पी स्क्वायर 3 से विभाजित है। क्या है मेरे भाई? विभाजित है, मतलब डिवाइड होता है, विभाजित है। तो बिना स्क्वायर के भी होगा, बिना स्क्वायर के भी होगा, इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा। किससे होगा? 3 से विभाजित होगा मेरे भाई। समझ गए दोस्त? ठीक है, अगर P 3 से विभाजित होगा, क्या मैं उसको P बटे 3 लिख सकता हूं? सही बात। देखो P 2 से विभाजित है, P बटे 2, P 3 से विभाजित है, P बटा 3। और जब 3 से विभाजित है तो कुछ आंसर आएगा K1, और K1 क्या मान लो यहां पर? पूर्णांक मान लो। बताओ समझ आया क्या? क्लियर है भाई? K1 क्या है? पूर्णांक है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। अच्छा आंसर आया तो P का मान निकालो भाई, P बराबर 3K1। इसको उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा? 3K1। समीकरण नंबर 2, क्योंकि P का मान निकालना है और एक बार Q का मान निकालना है। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना मेरे भाई। अब ये मान समीकरण 1 में रख दूंगा, ये मान हमेशा फिक्स है, समीकरण 1 में ही रखना है। ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा। देखिए कैसे, समीकरण 1 ये क्या है? क्यू स्क्वायर बराबर पी कितना है मेरा? 3K1। पी कितना है मेरा? 3K1। तो 3K1 लिखूंगा, और इसका क्या है यहाँ पर? इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और बट्टे में कितना है मेरे भाई? बट्टे में 3 है, तो यहाँ पर 3। ठीक बात है, जहां पर P है वहां पर क्या चिपका दिया? 3K1 चिपका दिया मेरे भाई। ठीक है, और इसका वर्ग। तो अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और K1 का स्क्वायर, और बट्टे में कितना? 3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या है क्या? बताओ फटाफट। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, आराम से समझना, रिवाइंड करके देखना, मजा आ जाएगा भाई साहब सवाल में। ठीक है, 3 से काट देंगे इसको, कितने पे कटेगा? 3 पे कटेगा। कितने पे? 3 पे। तो कितना हो जाएगा? यहां पर मैं इधर लिख देता हूं कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3K1 का स्क्वायर। कितना? 3K1 का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। K1 निकाल लो तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 3 बराबर में हो जाएगा K1 का स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। देखो P स्क्वायर बटे 3, अब Q स्क्वायर बटे 3, तो Q का मान आराम से निकल जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, मैं लिखूंगा ये बात की अतः Q स्क्वायर 3 से विभाजित है। पहले P था तो अब Q होगा, दोनों को बारी बारी से करना है। ठीक है ना, बोर्ड में भूल मत जाना। Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। समझ गए मेरे भाई? समझ गए मेरे भाई? ठीक है, अब अगर Q 3 से विभाजित है तो Q बटे 3 लिखना पड़ेगा। Q 3 से विभाजित है Q बटे 3, क्योंकि P 3 से विभाजित है, P बटे 3 लिखा। अब Q 3 से विभाजित है Q बटे 3, और आंसर आएगा K2, क्योंकि दूसरा नंबर आएगा, और K2 क्या है? पूर्णांक है। समझ गए? क्या है मेरे भाई? पूर्णांक है। स्पीड बढ़वा रहा हूं तुम्हारी, ऐसे ही करते बोर्ड में थोड़ी स्पीड में, तब जाके आप टाइम पे कर पाओगे सही से, नहीं तो आते हुए भी रह जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए आप प्रैक्टिस इतनी करो, इतनी खतरनाक करो प्रैक्टिस, ताकि आपकी स्पीड इतनी खतरनाक हो जाए कि आपके सवाल जो माइंड में थोड़ा ना फटाफट छप जाए, ऐसा रोबोटिंग। चलो अब क्या करें? Q का मान निकाले, तो इस तरीके उधर भेज दे, तो Q बराबर इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 3K2 हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, समीकरण नंबर 3 अपनी आ चुकी है। देखो P का मान मैंने निकाला था, ये रहा, Q का मान मैंने निकाल दिया, ये रहा। अब देखो समीकरण 2 व 3 से ले लेंगे, तो समीकरण 2 व 3 से, क्योंकि भाई मौसम खराब है और लाइट कभी भी भाग सकते, कभी भी धोखा दे सकती है मेरे दोस्त, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपका एक सवाल भी ना छूटे। और ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना।
बाकी एमसीक्यू है, जब आपकी एमसीक्यू की सीरीज चलेगी तब भी आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिलेंगे इसी चैप्टर के, है ना। तो बहुविकल्प प्रश्न भी हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 2 लिख लेता हूं फटाफट। समीकरण 2 है मेरी P बराबर 3K1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 2 क्या है मेरी, समीकरण 3 क्या है मेरी, Q बराबर 3K2, समीकरण नंबर 3। अब आप देखो P और Q सहभाज्य है, मतलब HCF एक कोण था, लेकिन HCF इसमें क्या दिख रहा है, दोनों में क्या सेम है मेरे भाई, इधर भी 3 और इधर भी 3। अब बजाओ बीन, बीन तो बजानी पड़ेगी ना। नागिन डांस का भी किया होगा शादी वादी में, ठीक है ना। नहीं किया तो कर लो भाई, है ना। अभी शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला, शादी में जाना नागिन डांस दबा के करना, लेकिन पढ़ाई जरूर करना मेरे भाई। ऐसा नहीं है नागिन डांस करते करते वहां पे और गड़बड़ घोटाला हो जाए, तो नागिन डांस के चक्कर में मत रह जाना। डांस भी करना है, मजे भी लेने, लेकिन पढ़ाई से डबल, पढ़ाई बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया मेरा, HCF कितना आ गया, 3 आ गया। तो बस अब आप लिख दोगे अतः P और Q का एक घनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, लेकिन P और Q सहभाज्य है, अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास हुआ है। हमने गलत समझ ले लिया था, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, इसीलिए यही सही है ना। बाद में इसी को साबित कर देंगे ये सही है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, है ना। या फिर एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, वहां से आपको नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई इसी के साथ इस चैप्टर का खात्मा, बिल्कुल खात्मा हो गया इसका। यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हमने प्रैक्टिस सेट का देख लिया है, पहले चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे, आने वाले सवाल थे बोर्ड में, ठीक मेरे भाई। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, मजा आ गया क्या, बताओ मजा आ गया क्या मेरे भाई, कुछ सीखने को मिला है क्या। अगर देख भाई आपको कुछ सीखने को मिला है तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को शेयर जरूर करें, क्लास को हर एक बच्चे पे, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपकी बहन भाई मौसी का जितना भी है आपके 10वीं क्लास में, उसको शेयर कर दो। वहां से आप कहो कि भैया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और बोलो सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप भी अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे भाई। चलिए मिलते हैं बहुपद के साथ, दूसरे चैप्टर का प्रैक्टिस सेट बहुपद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। भाई साहब एक बात और सुन लो, ठीक है ना। वैसे तो देखिए आपको पढ़ना इतना जरूरी है, अब 4 महीने बच गए, अगर अब भी नहीं पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा। वैसे चुल्लू भर पानी लेना और फिर डूब के मर जाना मेरे भाई, अगर अब भी आप नहीं पढ़ते हो तब। अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सर पे आन खड़े हो गए बोर्ड के पेपर, आज बोर्ड के पेपर आ गए, मतलब आ गए, फरवरी में आ जाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं है। तो भाई पूरी मेहनत करो, हम आपके साथ है। कहीं भी फंसते हो जरूर कमेंट करें कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश मैथ संस्कृत, मतलब संस्कृत तो होती नहीं, हिंदी इंग्लिश मैथ एसएसटी या साइंस कहीं भी हो, कुछ ना कुछ आपका सॉल्यूशन जरूर देंगे, कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है। और मैं बता दूं आपको भाई, क्वेश्चन बैंक अब ले लो, क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं मेरे भाई, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। तो मजा आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, आपके वहां से 80% पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आज की क्लास में, मजा आ गया, ठीक है। चलिए धन्यवाद।